न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोविड सेंटर में शराब और मुर्गे की पार्टी करने वाले 5 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। शहर के डेंजर रोड में राह चलते व्यक्ति से स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने मारपीट के बाद लूट की घटना को दिया अंजाम। 5 दिन में आ रही सैंपल की रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में देरी बढ़ा रही जिले में कोरोना का मर्ज। आईटीआई काउंसलिंग में उमड़ी छात्रों की भीड़। समझाइश के बाद भी छात्र भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। जिले में मिले 36 नए पॉजिटिव मरीज। 287 मरीजों का चल रहा इलाज। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए कन्या छात्रावास परिसर गोंगले बालाघाट में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी कर रहे 4 स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा छात्रावास परिसर में शराब पार्टी करने और शराब का सेवन कर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने इसे गंभीरता से लिया है और चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र खैरी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोमाकांत नगपुरे, उप स्वास्थ्य केंद्र पाथरवाड़ा के स्वास्थ्य कार्यकर्ता नरेश बोहरे, उप स्वास्थ्य केंद्र नवेगांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता राजेंद्र तुरकर और नगरीय परिवार कल्याण केंद्र जिला चिकित्सालय बालाघाट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता खेम सिंह सहारे की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन इन कर्मचारियों के द्वारा गत दिवस कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में शराब पार्टी कर शराब का सेवन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में यह शिकायत सही पाई गई, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने इन चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट रखा गया है। ये देखो आज की पार्टी, ये कैलाश भैया हमारे, ये मोनू, ये विशाल भाई, ये राणा भैया, ये सर, ये जयकांत भैया, रनी धनुष भैया, ये सर हमारे आज के मुख्य अतिथि सर हमारे। और इधर और तो ये जो मामला है जो भी है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और बड़ी शर्मनाक बात है जो वहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है। और हम लोगों ने देख करके उसमें जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे 4, उनको तो सस्पेंड कर दिया है और जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उनको ठेकेदार को नोटिस अभी दिया है कि उनको तत्काल सेवा से पृथक करें। और इसके अलावा एक कर्मचारी और आयुष विभाग का है, तो इसमें हम आयुष विभाग के अधिकारी को भी लेटर लिख रहे हैं कि उनको भी आवश्यक कार्य की जाए। विभागीय जांच होगी या नहीं, अभी सीधे सस्पेंड कर दिया है। इसमें एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, एफआईआर की भी। इसी तरह कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय पीपरझरी के औषधालय सहायक ललित यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। ललित यादव द्वारा 15 अक्टूबर को कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में शराब पार्टी कर शराब का सेवन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में यह शिकायत सही पाई गई, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत ने औषधालय सेवक ललित यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बालाघाट जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 37 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 17 अक्टूबर को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1725 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1416 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 287 मरीजों के उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 36 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के शारदा नगर के 2 मरीज, सरेखा का 1 मरीज, बूढ़ी के 2 मरीज, जिला जेल का 1 मरीज, लालबरा तहसील के ग्राम मानपुर के 2 मरीज, पनभीरी के 2 मरीज, गर्रा के 2 मरीज, बोरी का 1 मरीज, किरणापुर का 1 मरीज, वारसुनी तहसील के ग्राम तुमाड़ी के 4 मरीज, खैलांजी तहसील के ग्राम नवेगांव के 2 मरीज, खैलांजी का 1 मरीज, लांजी के सुंदर टोला का 1 मरीज, बोनकट्टा के 6 मरीज,
कटंगी तहसील के ग्राम कोसमी के 2 मरीज, पाथरवाड़ा तहसील के ग्राम डोंगरिया का 1 मरीज, चिचगांव के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैयर के वार्ड क्रमांक 8 के 2 मरीज एवं वार्ड क्रमांक 10 का 1 मरीज शामिल है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर जिले में स्थापित की गई ट्रू नॉट कोरोना जांच सैंपल लैब को बंद कर दिया गया। रैपिड टेस्ट करवाने से लोग डर रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन का समय लग रहा है। इस बीच सैंपल करवाने वाले लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करते। इस कारण जिले के भीतर मर्ज और अधिक बढ़ रहा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग और लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क होना चाहिए, वैसे वैसे लापरवाही बढ़ती जा रही है। ट्रू नॉट जांच लैब में लोगों की जांच सैंपल की रिपोर्ट महज 2 से 5 घंटे में मिल जाती थी। मध्य प्रदेश शासन ने उसे बंद करवा दिया। जांच सैंपल छिंदवाड़ा भेजा जा रहा है, जहां से 3 से 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट आती है। इस बीच तक लोग घर पर नहीं ठहरते और स्वयं को स्वस्थ मानते हुए बहुत अधिक घूमते हैं। नतीजा कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से जिले के भीतर फैल रहा है। जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप एक चीज़ देखेंगे, जब लॉकडाउन में था तब हमारे पास बहुत कम मात्रा में केसेस थे और धीरे धीरे प्रशासन द्वारा, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के द्वारा धीरे धीरे अनलॉक किया गया है और आज लगभग पूरा शहर अनलॉक हो चुका है। एक सबसे बड़ा इसमें कारण ये है कि जब हम लॉकडाउन में थे तब हम किसी भी व्यक्ति का टेस्ट करते थे तो रिपोर्ट आते तक वो आइसोलेट रहता था, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल के सेंटर में हो या अपने घर में हो, क्वारंटाइन रहता था, तो वो व्यक्ति किसी के संपर्क में नहीं आ पाता था। तो इससे कारण था कि हम उस समय हमारे पास पॉजिटिव केस की संख्या कम थी। अभी प्राय देखने में ये आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति का हम सैंपल लेते हैं तो अगर एंटीजन का हम टेस्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट हम 15 से 20 मिनट में आती है, तो तुरंत मरीज को बता देते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, तो आप आइसोलेट हो जाए, चाहे वो अपना होम आइसोलेशन होता है या हमारे पास हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है। पर जो एक RT-PCR टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट हमारे द्वारा छिंदवाड़ा भेजी जाती है रोज़, तो छिंदवाड़ा से लगभग 2 से 3 दिन में रिपोर्ट्स आती हैं। तो देखा ये गया है कि जो व्यक्ति शहर की बूढ़ी स्थित ITI में 18 अक्टूबर को आयोजित की गई प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दौरान छात्रों की बहुत अधिक भीड़ उमड़ गई। ITI प्रबंधन द्वारा लगातार समझाइश देने के बाद भी छात्रों ने भीड़ कम नहीं की। चर्चा के दौरान प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि ITI के मेन गेट पर उनके द्वारा सैनिटाइजर मशीन लगाई गई थी। सभी छात्रों को सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और बार बार उनसे निवेदन किया गया कि लाइन में खड़े ना रहें, भीड़ ना लगाएं, कैंपस मैदान में दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद ही छात्रों को भीतर प्रवेश दिया जा रहा था। बावजूद इसके छात्र इन बातों को समझ नहीं रहे थे। हमारी संस्था के मेन गेट में जो है सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है और विंडो से जो है उनसे एडमिशन अलॉटमेंट लेटर लेकर उनसे कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है, जिससे कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हम लोगों ने लाइन पर आवाज़ देकर उनको दूरियां बनाए रखने के लिए 2 गज की मतलब जो है रखा गया है। इसके बावजूद भी हर एक जो इच्छा के लिए वो है कि मेरा काम पहले हो जाए, मेरा एडमिशन पहले हो जाए, जबकि एडमिशन जो है 5 बजे मेरिट लिस्ट निकलना है, उसके बाद उसमें एडमिशन 19 तारीख को तुम्हारे से प्रवेश दिया जाएगा इस संस्था के द्वारा। फिर भी बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है जिससे कि ये भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जबकि हमारी संस्था द्वारा ये डिस्टेंसिंग का पालन के लिए वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडी में एक युवक से चाकू की नोक पर लूट किए जाने और विरोध करने पर उस पर हमला किए जाने का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें गांव के ही एक युवक ने गांव के दूसरे युवक पर लूटपाट के बाद उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकू के वार से जख्मी युवक को उसके परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल युवक का नाम ग्राम भांडी निवासी 21 वर्षीय ओमकार पिता रामदास बरकड़े बताया गया है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार ओमकार पेंटिंग का काम करता है, जो शाम को खेत गया था। रात करीब 9 बजे जब वह खेत से वापस आ रहा था तो गांव के ही एक युवक कृष्णा पिता बिरजलाल बिसेन ने उसे रास्ते में रोककर गले के पास चाकू अड़ा दिया और ओमकार के गले से 12 तोले चांदी की चैन और जेब में रखा पर्स लूट लिया। ओमकार द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी युवक ने ओमकार के ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। वारासिवनी बालाघाट मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप रविवार को दोपहर 1:30 बजे 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है।
जानकारी के अनुसार पाथरी निवासी राजू डोंगरे अपने अन्य साथी के साथ नागपुर में रहते हैं और वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को नागपुर से आकर अपने परिचित के गांव बिठौड़ी गए थे और रविवार को दोपहर में एक मोटरसाइकिल में बैठकर बच्चे सहित 4 लोग बिठौड़ी से निलजी जा रहे थे। तभी वारासिवनी बालाघाट रोड वार्ड नंबर 4 में सामने से आ रही 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जिनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में 3 लोगों को हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई हैं। शादी में जा रही थी नीलजी, एक्सीडेंट हो गया। ये बालाघाट रोड पे। हाँ, ये बताइए आप लोग कब कहाँ से आए थे? बिटौड़ी से आ रहे थे और मेरा अभी कोई है ही नहीं है। ठीक है। अभी क्या करना है वो करना बस। अभी कहाँ चोटें आई है आपको? ये पूरा एक साइड, एक जगह में। ये इधर का काम ही नहीं कर रहा। तो कौन सी बाइक वाले ने ठोका आपको? वो थी मारुति कार। तो मारुति कार है। तो आप लोग गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग हम और एक बच्चा। एक बच्चा। तो 4 को चोटें आई है? नहीं, 2 को, बच्चे को और मेरे को। बालाघाट शहर स्थित डेंजर रोड में रविवार को एक स्कॉर्पियो में सवार आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर 7,000 रुपए और मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित व्यक्ति के भतीजे ने बताया कि उनके चाचा रविवार को एवर बिसेन अपने ससुराल बहरई से डेंजर रोड होते हुए बमनी अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो में घात लगाए बदमाशों ने पहले तो गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद 7,000 रुपए और मोबाइल लूट कर ले गए। वो बहरे गए थे अपने ससुराल। हाँ। वहाँ से वापसी में वो डेंजर रोड से आ रहे थे। हाँ। उसी में कुछ लोगों ने लूटपाट कर डाले, मारे भी बहुत। मारे? गाड़ी भी तोड़े क्या? हाँ, गाड़ी भी तोड़ डाली। कितने की लूटपाट हुई इनके साथ? 7,000 रुपये करीब निकाले हुए। नगद थे उनके पास? और मोबाइल वगैरह? जी, मोबाइल भी छिन गए। ये कहाँ जा रहे थे? डेंजर रोड से बहरी से आ रहे थे? तो बहरे से बमनी। ये नवेगांव थाना? हाँ। ठीक है, तो इसकी शिकायत दर्ज कराएं आपने? कोतवाली पुलिस द्वारा पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि डेंजर रोड में यह पहला हादसा नहीं है दिन के उजाले में राहगीरों से लूटपाट हो गई हो। इसके पूर्व भी इस तरह की घटना हो चुकी है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा बीते कई महीनों से इस मार्ग पर लगातार गश्ती नहीं की जा रही है, जिससे रविवार को एक बार फिर लूट की घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बकोड़ा में स्थित कृषि उपज मंडी के समीप मौजूद पुरानी माइंस के तालाब में 18 अक्टूबर को दोपहर लगभग 12 बजे वार्ड क्रमांक 11 निवासी 30 वर्षीय कमलेश पिता राजेंद्र मरकाम के डूबने की घटना प्रकाश में आई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश मरकाम रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे तालाब में नहाने के लिए गया था, जिसे वहां बैलों को धोने गए एक ग्रामीण के द्वारा देखा गया, जहां वह अपने बैलों को धोने के बाद वहां से चला गया और कमलेश मरकाम वहीं पर नहा रहा था। जिसके बाद कमलेश किसी को नजर नहीं आया, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा उसकी तालाब के किनारे चप्पल दिखाई दी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि शायद कमलेश मरकाम पानी में डूब गया होगा, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई। जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के मार्गदर्शन में होमगार्ड आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा नाव के माध्यम से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और रेस्क्यू टीम के द्वारा लगभग 2 घंटे तक तालाब के पानी में कल डालकर देर शाम तक शव की तलाश की गई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से तलाशी अभियान को रोक दिया गया। सोमवार को पुलिस द्वारा वापस तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा। गांव में सुबह 10-11 बजे करीब एक कोई खदान में कूद गया, कहते कमलेश मरकाम जी। उसकी पत्नी आई, बता वहाँ चप्पल दिख रही है, अब पर्स दिख रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप परिवार को बता दो, पुलिस थाने में बता दी जाएगी जी। तो पुलिस थाने में गए, वो लोग रिपोर्ट किए थे, फिर पुलिस आई, पुलिस ने आके छानबीन की। क्या मतलब पता चला कुछ उसका? पुलिस की मदद से यहाँ पे नाव गिव लाया गया। नाव लाने के बाद चेक किया गया तो लाश नहीं मिल पाई है अभी जी। अब इसके बाद सुबह क्या कंफर्म है कि डूब के मर गया? कंफर्म नहीं, एहसास हो रहा है जी। कितने साल का है जो मरा, मतलब जिसकी खोज चल रही? 30-32 साल का। अच्छा। हमने नाव चलाकर हमारे साथियों के साथ में पूरा प्रयास किया, गल डाला, डुबकी लगाए, फिर भी उसको नहीं मिल पाया हम लोगों को। अब आगे आना मतलब 24 घंटे में अगर ऊपर आ जाता है वो
तो ठीक है, अन्यथा हम लोग कल मतलब हम वो क्या बोलते कल प्रातः पुनः प्रयास भी करेंगे और अपनी चप्पू वाली नाव लेकर आएंगे, जिससे पानी को पूरा खलबला करके जो अगर बैठी हुई लाश है उसको ऊपर ले आती है। जी, आज करीब 2 बजे 100 डायल से सूचना मिली कि बकोड़ा में एक तालाब में कमलेश मरकाम नामक व्यक्ति डूब गया है। जिस सूचना पर होमगार्ड और पुलिस बल के द्वारा लगातार यहाँ पर नाव और गोताखोरों के माध्यम से उसकी तलाश की जा रही है। अभी शाम तक उसका शव बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अंधेरा होने जा रहा है, इसलिए रेस्क्यू का कार्यक्रम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मतलब यहाँ डूबा है ऐसा? कंफर्म अभी देखने वाले तो बता रहे हैं कि यहाँ नहाते हुए देखा, उसके बाद दिखा नहीं है जी, पर जब तक शव बरामद न हो जाए तब तक कहना मुश्किल है। तो अभी इसमें कोई कायमी हुई है क्या? नहीं, अभी चूंकि कंफर्म नहीं है इसलिए अभी कोई कायमी नहीं हुई है। जैसी शव मिलता है मर्ग कायम करके अग्रिम जांच की जाएगी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।